नमस्कार दर्शकों, मैं नितिन अरोड़ा आज आगरा के जाने माने कवि और कलाकार अशोक जी के साथ यहाँ इतने सुंदर परिदृश्य के अंदर आज हम आगरा के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पोइया घाट के अंदर आए हुए हैं, यहाँ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और साथ साथ हम कुछ बातें करेंगे अशोक जी के साथ, जो कि प्रकृति से प्रेरित होकर कुछ अपनी कविताएं लिखते हैं और कलाकृतियाँ भी बनाते हैं। तो आज बात को आगे बढ़ाते हुए हम अशोक जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अशोक जी आज कुछ अपनी ऐसी कविता सुनाइए कि जिसके अंदर आपका रोमांस झलकता हो, प्रकृति के अंदर आपका कुछ प्यार झलकता हो प्रकृति के अंदर। तो कुछ ऐसी कविताएं आप हमें सुनाइए जिससे कि आपका वो जो प्रेम है प्रकृति में वो प्रदर्शित हो इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि इस खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे को देखने के लिए, और यहाँ बैठ के कविता मैं कभी कभी लिखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो इसका सौंदर्य है वो मेरे शब्दों में उतरे। तो पहली कविता में इसके समुद्र के किनारे जब जाता हूँ, नदी के किनारे, तो मैं उसी को एक कविता आपको सुना रहा हूँ। समंदर के किनारे पानी के छपाक में। क्या बात है। समंदर के किनारे पानी के छपाक में मछली की तरह उमंगें तेज चलना जानती हैं। क्या बात है। समंदर के किनारे पानी के छपाक में मछली की तरह उमंगें तेज चलना जानती हैं, मगर समस्त मृग तृष्णा से उस पार की दुनिया की तलाश में। मृग तृष्णा माने हमारे जो मन के अंदर प्यास है, मृग की समान प्यास, जैसे मृग पानी को देख के तड़पता है, रेत के अंदर परछाई, तो उसे मृग तृष्णा कहते हैं। ऐसी मृग तृष्णा हमारे सबके मन में होती है, यहाँ कुछ होगा और वहाँ कुछ नहीं होता। तो उमंगें तेज चलना जानती हैं, मगर समस्त मृग तृष्णा से उस पार की दुनिया की तलाश में हर बार मन खुद से छिटक कर झागों पे सवार होकर, हर बार मन खुद से छिटक कर झागों पर सवार होकर हवाओं में कहीं खो जाता है। पानी के बुलबुले वापस नहीं आते। क्या बात। पानी के बुलबुले वापस नहीं आते, हवाओं में कहीं खो जाते हैं, हवाओं में कहीं अति उत्तम, अति उत्तम, अति। आज हमारे साथ कुछ इनके प्रशंसक और दर्शक भी बैठे हुए हैं। कैमरामैन इनकी तरफ दिखाइए और भी लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, इनकी तरफ भी आज दिखाइए। ये सब भी इनके प्रशंसक हैं, इनकी कविताओं से प्रभावित हैं, इनकी कविताएं वगैरह सुनते हैं। तो आप बताइए कि आपको इनकी कविताएं कैसी लगती हैं। अति उत्तम। और आपका जो प्रकृति के प्रति प्रेम है वो दर्शाता है कि कैसे आप इतना अच्छा लिख लेते हैं। तो आप इसके साथ साथ कोई और कविता भी सुनाइए। कभी कभी हम लोग जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ भी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। जैसे रेत की दीवार में कील ठोक दे तो गिर जाती है, टूट जाती है। ऐसा नहीं कि रेत की दीवार में कील रुक जाती हो, लेकिन हम करते रहते हैं। रेत में कील गाढ़े बैठा हूँ, रेत में कील गाढ़े बैठा हूँ, तसल्लियों के उजाले सच समझने नहीं देते। क्या बात है। मन हमेशा तड़पता रहता है कि हम ये करेंगे तो ठीक होगा, तो तसल्लियाँ हमें दिल को देते रहते हैं कि शायद ये कील रुक जाए, शायद ये कील रुक जाए। क्या बात है। या हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है ये हमारा अपना हो जाए, फिर लेकिन अपना होता नहीं है, तो हम कोशिश करते रहते हैं। तो सच समझने नहीं देते। रेत में कील गाढ़े बैठा हूँ, तसल्लियों के उजाले सच समझने नहीं देते। जुगनू अंधेरों में उजाले लिए घूमते हैं, जुगनू अंधेरे में उजाले लिए घूमते हैं। तन्हाइयों की परतों में एक पिन की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। क्या बात। अति उत्तम। तन्हाइयों के परतों में एक पिन की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। कहाँ है निराशा, कहाँ है निराशा, कभी मिले तो बताना, कहाँ है निराशा। जीवन की इतनी अच्छी सच्चाइयों के साथ आपने जो उल्लेख किया है, क्योंकि जीवन में हमें हमेशा आशा बनी रहती है। बिल्कुल, तो निराशा है कहाँ। हम जब पैदा होते हैं तब भी आशा से पैदा होते हैं, मरते हैं तो भी जीवन का हर क्षण आशा लेकर आता है। कल के बारे में साथ ही हम आगे सोचते रहते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं आशाओं और उम्मीदों पे जीवन का सारा भार टिका है। जी। तो आपकी जो कविताएं हमें निरंतर आशान्वित करती रहती हैं। और आज हम इतने सुंदर नज़ारे में, ये देखिए चारों तरफ दिखाइए कितना सुंदर नज़ारा है। ये यमुना नदी में आज हम विचरण कर रहे हैं, नौकायान कर रहे हैं, और इतना सुंदर नज़ारा, प्रकृति से हम सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और अशोक जी से भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें प्रकृति के ऊपर अपनी कविताएं सुनाते हैं। तो आज आपको कुछ और उनकी कविताएं सुनने को मिलेंगी, और आप बताइए कुछ। एक और कविता सुना रहा हूँ आपको। तेरी आँखों का पैमाना मुझको तोल रहा है। क्या बात। तेरी आँखों का पैमाना मुझको तोल रहा है। तन्हा रातों का
सन्नाटा कुछ बोल रहा है। क्या बात है। तेरी आंखों का पैमाना मुझको तोल रहा है, तन्हा रातों का सन्नाटा कुछ बोल रहा है। और मुझे पता है मेरी खातिर तू क्यों चुप है, मुझे क्या पता है मेरी खातिर तू क्यों चुप है। और मेरे शब्दों में कोई पपीहा रस घोल रहा है, क्या बात है। मेरे शब्दों में कोई पपीहा रस घोल रहा है। इस ओर मेरा दीवानापन है, इस ओर मेरा दीवानापन है, उस ओर तेरी खामोशी। तू भी चुप है, मन में तू भी प्यार करती है लेकिन तू चुप है। ये प्रकृति एक मेरे लिए स्त्री की प्रेमिका की तरह है। हर जगह मैं उसे महसूस करता हूँ उसी तरीके से कि मेरे शब्दों में कोई पपीहा रस घोल रहा है। इस ओर मेरा दीवानापन है, उस ओर तेरी खामोशी। तोता मैनों के किस्सों का सच, तोता मैना के किस्सों का सच जीवन को तोल रहा है। क्या बात है जी। जीवन को तोल रहा है। हर जगह हम अपनी प्रेमिका को देखते हैं और वो हमें, प्रकृति हमें तोलती रहती है कि ये आदमी मुझसे कितना प्यार कितना करता है, लगाव है उसको। कितना लगाव है। इस ओर मेरा दीवानापन है, उस ओर तेरी खामोशी। तोता मैना के किस्सों का सच जीवन को तोल रहा है और तेरी आंखों का पैमाना मुझको तोल रहा है। क्या बात। दरख्तों से गुजरती हवाओं को काढ़ती तेरी नर्म जुल्फ़ें, कंधे से सरकते लम्हों को पिरोकर मुझ में बर्फ़ की सिल्ली सी जम जाती हैं यादें। पानी की चादर पर पिघलते बुलबुलों की तरह दिल के दरवाजे पर यादों की एक बस्ती सी बच जाती है। क्या बात है। एक बस्ती सी बच जाती है। क्या बात है। बहुत तो बढ़िया, बहुत प्रकृति बढ़िया। प्रकृति हमें सबको ही रोमांचित करती है। बिल्कुल, कहीं नदी, बिल्कुल। तालाब, पहाड़, समुद्र, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब एक दुनिया की आकर्षण पैदा होता है। आकर्षण पैदा होता है और हमारी जो अंदर की प्यास है वो बुझती है। जो हम सुंदरता को देखना चाहते हैं वो हम पहले ही प्रकृति में दिखलाई पड़ती है। दिखलाई पड़ती है। तो जी आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ माजी भैया हैं, इनको दिखाइए ये जो आज हमें सैर करा रहे हैं नाव के अंदर अपनी। तो माजी भैया कुछ वेग दीजिए, जिस प्रकार से हमारी कविताओं में वेग चल रहा है उसी प्रकार से आप थोड़ा सा इसके अंदर नाव के अंदर एक वेग दीजिए। आराम से चलने दो, कोई तो बात नहीं। ये